सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी मित्रा। आज हम लोग फार्मास्यूटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन के डेफिनेशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, हैंडलिंग, मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और लास्ट में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से। तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटेन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन एक लिखा हुआ आदेश है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा या प्रॉपरली लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा या डेंटिस्ट के द्वारा या वेटिनरियन के द्वारा। तो प्रिस्क्रिप्शन एक लिखा हुआ आदेश है टू अ फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट के लिए, टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस अ स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, यानी कि पेशेंट को एक उचित दवा देने के लिए जो आदेश रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा लिखा गया है वही प्रिस्क्रिप्शन है। अब इसके 4 टाइप्स होते हैं। पहला प्रिस्क्रिप्शन इन जनरल प्रैक्टिस, दूसरा प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन, तीसरा हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन फॉर आउट पेशेंट्स यानी कि OPD, और चौथा हॉस्पिटल प्रिस्क्रिप्शन मींट फॉर इन पेशेंट यानी कि जो पेशेंट वहाँ पे भर्ती हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो प्रिस्क्रिप्शन के मेनली 8 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला डेट यानी दिनांक या तिथि, दूसरा नाम जिसमें उसका उम्र, उसका लिंग और उसका पता, तीसरा है सुपरस्क्रिप्शन, चौथा इंस्क्रिप्शन, पांचवा सबस्क्रिप्शन, छठा सिग्नेचुरा, सातवां रिन्यूअल और आठवां सिग्नेचर, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर जिसने यह प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं इन सभी के बारे में। पहला है डेट। तो डेट है जिस दिन प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है उस दिन का डेट डालना मस्ट है। इससे क्या होता है कि फार्मासिस्ट को पता चलता है कि वह प्रिस्क्रिप्शन कितने दिन पहले लिखा गया है और कितने दिनों के बाद उनके पास डिस्पेंसिंग के लिए आया है। साथ ही जो नारकोटिक्स और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है उनका बार बार इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए प्रिस्क्रिप्शन में डेट डालना भी बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ये सारी चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन में मस्ट लिखा होना चाहिए, यहाँ तक कि पेशेंट का पूरा नाम लिखा होना चाहिए। एज जो है वो दवा के कैलकुलेटिंग में, डोज कैलकुलेटिंग में हेल्प करता है। सेक्स इसलिए मेंशन किया जाता है ताकि यदि पेशेंट फीमेल हो तो उसके कुछ स्पेशल कंडीशंस जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, प्रेगनेंसी हो या लैक्टेशन पीरियड के चलते दवा के एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान में रखा जाए। एड्रेस इसलिए लिखा जाता है ताकि कोई फर्दर इशू हो तो पेशेंट से कॉन्टैक्ट किया जा सके। बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के तीसरे पार्ट के बारे में, यानी कि सुपरस्क्रिप्शन, जिसका कि सिंबल RX है, जिसको प्रिस्क्रिप्शन के सबसे शुरू में लिखा जाता है। पहले यह एक जुपिटर के लिए प्रेयर माना जाता था जो कि गॉड ऑफ हीलिंग है, ताकि पेशेंट जल्दी ठीक हो सके। लेकिन इसका लैटिन भाषा का मतलब होता है रेसिपी, जिसका मतलब इंग्लिश में यूटेक यानी कि आप लो होता है। चौथा पार्ट है वो है इंस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन का सबसे मेन पार्ट इंस्क्रिप्शन ही होता है। यही वह पार्ट है जिसके अंदर दवाओं के नाम यानी ड्रग्स के नाम और उसके क्वांटिटी यानी अमाउंट के बारे में लिखा जाता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अलग लाइन में लिखा जाता है और उनका अमाउंट एक अलग लाइन में, और जो अंत में लिखा जाता है वो जनरली एक व्हीकल होता है या डाइल्यूएंट होता है। अब इंस्क्रिप्शन के 3 टाइप होते हैं। पहला बेस और एक्टिव मेडिकामेंट। इसका मतलब होता है कि वह मेन मेडिकामेंट जिसका कि हमें ज़रूरत है। दूसरा आपका एडजुगेंट्स, मतलब उसके साथ मिलाए जाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको मिलाकर वह दवा बनाई जाएगी। तीसरा है व्हीकल और डाइल्यूएंट। इनका इस्तेमाल ड्रग्स को डिज़ोल्व करने में या उनका वॉल्यूम मेकअप करने में किया जाता है। आगे बात करते हैं 5वें पार्ट्स की। तो ये है सब्सक्रिप्शन। इस पार्ट में जो प्रिस्क्राइबर होता है यानी कि प्रिस्क्रिप्शन लिखने वाला, वो फार्मासिस्ट को लिखता है कि उसे किस डोजेज फॉर्म में दवा को देना है, यानी कि टैबलेट देना है, सिरप देना है या मिक्सचर देना है, और कितना देना है, यानी कि डोजेज फॉर्म और डोज के बारे में। छठा पार्ट है आपका सिग्नेचुरा, जो कि प्रिस्क्रिप्शन में SIG के नाम से लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को दवा के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि पेशेंट को दवा कब लेना है और कितना लेना है। अगला है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। प्रिस्क्राइबर जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखता है वो हर प्रिस्क्रिप्शन में
यह मेंशन करता है कि पेशेंट को दोबारा दिखाने आना है या नहीं आना है, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन रीन्यू होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो कब होगा। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत नारकोटिक और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के केस में बनती है। 8वां है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रैक्टिशनर। ये सभी पार्ट जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होना चाहिए, और यहाँ तक कि जो सिग्नेचर है वो इंक से साइन होना चाहिए। आगे बात करेंगे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन के हैंडलिंग के बारे में। तो पहला टॉपिक है रिसीविंग, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करना। तो प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव खुद फार्मासिस्ट ही करेगा, यानी कि जो फार्मासिस्ट है वो स्वयं प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेगा। जब प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट से ले रहा है तो उस समय फार्मासिस्ट अपने फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं लाएगा, जिससे पेशेंट को यह पता चले कि ये फार्मासिस्ट जिसको कि हम अपना प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो थोड़ा कंफ्यूज है। दूसरा पॉइंट है चेकिंग और रीडिंग, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना। तो जब हम प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं तो उसे एक स्क्रीन काउंटर के पीछे छिपा के रख देते हैं, ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पेशेंट न देख सके, या जो दवा लेने आया है वो न देख सके। साथ ही यह भी चेक करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन जिसके ऊपर हम दवा देने वाले हैं वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने लिखा है या नहीं लिखा है। यदि उसमें हम कुछ लाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम दोबारा उस प्रिस्क्राइबर को कांटेक्ट करें या दूसरे फार्मासिस्ट को कांटेक्ट करें, खुद ही कोई गेस ना करें। और यदि हम डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं तो उनसे 2-3 बार स्पेलिंग को अच्छे से पूछ लें, तभी दवा को डिस्पेंस करें। तीसरा है कलेक्टिंग एंड वेइंग। सबसे पहले दवा देने से पहले सारे मटेरियल्स जो जहाँ रखे हुए हैं वहाँ से उनको उतार के अपने बाएं साइड में रख लेना होता है, यानी कि बैलेंस जो तराजू है उसके लेफ्ट साइड में। और सभी को तोल लेने के बाद यानी मीज़र कर लेने के बाद उनको उठा के दाएं साइड में रख दिया जाता है, यानी कि राइट साइड ऑफ द बैलेंस। और बाद में मीज़र करने के बाद जिन चीज़ों को जहाँ से लाया गया है उनको जाके स्वतः वहीं पहुँचा दिया जाता है, ताकि जब अगली बार उसकी ज़रूरत पड़े तो हमें ईजिली मिल सके। अब जो दवा हम देते हैं उसको हम लगभग 3 बार चेक कर लेते हैं ड्यूरिंग कंपाउंडिंग। तो पहला है जब हम दवा को उतारने के लिए यानी ड्रॉवर से लाने के लिए जाएं, दूसरा जब हम वे कर रहे हों यानी तोल रहे हों, और तीसरा जब हम लोग मटेरियल्स को दोबारा सेल्स में रखने के लिए जाएं। चौथा है आपका कंपाउंडिंग, लेवलिंग एंड पैकेजिंग। एक बार में एक ही प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंड करना चाहिए। साथ ही कंपाउंडिंग जो है वो एक क्लीन टेबल पे होना चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट्स कंपाउंडिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे वो सारे क्लीन होने चाहिए और ड्राई होने चाहिए। जितने भी प्रिस्क्रिप्शन को बनाना है वो फार्माकोपियाज में दिए गए मेथड के अनुसार ही बनाना चाहिए। और जब दवाओं को कंटेनर में पैक कर दिया जाएगा तो उसके ऊपर में पॉलिशिंग को रिमूव कर देना चाहिए। साथ ही जब दवा पेशेंट को दिया जाएगा तो उसके बारे में उसको लेना कैसे है या उसको रखना कैसे है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी जानकारी पेशेंट को देनी चाहिए। आगे बात करेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो अभी के समय में क्या है कि जितने भी ड्रग्स हैं वो एक ऑलरेडी बने हुए फॉर्म में आते हैं, यानी कि रेडीमेड फॉर्मुलेशन में, जिनको कि बनाने का ज़रूरत हमें नहीं पड़ता। इसी को मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो ड्रग्स होते हैं वो उनके प्रोप्राइटरी और ट्रेड नेम, जिस नाम से उसे बेचा जाता है उसी नाम से ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं या डिसएडवांटेज भी हैं। तो आइए बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। पहला एडवांटेज है लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि हमें दवा को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दे देना होता है, जिससे समय की बचत होती है। साथ ही इसके नाम को याद रखने में बहुत आसानी होती है। और जो हमें लंबा लेंदी प्रिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता था, कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें कुछ छूट जाते थे, वो अब नहीं करना पड़ता। साथ ही एक नाम को बार बार लिख करके प्रिस्क्रिप्शन की कंटिन्यूटी को मेंटेन किया जा सकता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो इसके मेनली 2 डिसएडवांटेज दिए गए हैं। पहला कि दवाओं को उसके ऑफिशियल नेम से प्रिस्क्राइब करना चीपर है, और दूसरा जो फार्मासिस्ट उस दवा के अवेलेबल नहीं होने के जगह पे दूसरे एडजुगेंट्स या दूसरे एडेटिव का इस्तेमाल कर देते थे, वो अब नहीं कर सकते हैं। अंत में बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा इलाबोरेट ऑन पार्ट्स यानी पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्कस अबाउट मॉडर्न मेथड ऑफ
प्रिस्क्राइबिंग। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करते हैं आपको सभी समझ में आया होगा।